हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले वीडियो में हो गया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच। देखो, टू साइड्स दिया है, एक ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है। मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसका ये साइड बी और ये सी, तीन साइड दिया है और तीन साइड में से हमारे पास दो साइड्स दिया है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मान लो कि हमारे पास a इज इक्वल टू दे दिया 18 सेंटीमीटर और b इज इक्वल टू हमको दे दिया 10 सेंटीमीटर। पहले तो हमको c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। देखो, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे हिंट भी दे रखा है। देखो, कह रहा है कि एंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। अब हम गिवन यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। ठीक है, तो गिवन हमको दिया क्या क्या है? देखो जरा गिवन, देखो जरा ध्यान दो, इसमें क्या क्या दिया है। ए दिया है, बी दिया है, सी हमको नहीं दिया है। तो ए इज इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर और सी हमको नहीं दिया है। ठीक है, और पेरीमीटर भी दिया है 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है या मीटर में? सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, देखो अब इतना कुछ दिया है और कह रहा है कि हमको एरिया फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है? एरिया। ठीक है, तो देखो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमको तो पहले सी फाइंड करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? एस इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यही होता है। अगर एरिया फाइंड ना भी, अगर साइड फाइंड ना भी करना पड़े तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि टू साइड्स विच आर 18 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया। डायरेक्ट हम निकालेंगे। देखो कैसे, अगर डायरेक्ट निकालना हो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको आदत सी पड़ जाएगी डायरेक्ट निकालने की, तो फिर हम सोचेंगे हर किसी को डायरेक्ट निकालें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले हमको साइड निकालेंगे हम, उसके बाद हम एरिया निकालेंगे उसका। ठीक है, तो देखो हमारे पास, देखो ऐसा भी होता है। एस इज इक्वल टू हमने क्या बताया था? पेरीमीटर बाई 2 बताया था ना, तो पेरीमीटर तो दिया है, बाई 2 कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, पहले हमको निकालना है पेरीमीटर के थ्रू एक साइड। ठीक है, चलो तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कौन सा? एक साइड। ठीक है, तो हमारे पास जब साइड निकालना है तो हमारे पास कैसे निकलेगा? तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पेरीमीटर हमारा दिया है कितना? 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, बी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर प्लस सी हमको निकालना है। अब जरा इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारे पास? इधर आओ, देखो यहाँ करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर प्लस सी। तो इसको इधर माइनस में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ ठीक है, 14 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ तक फर्स्ट में तो हमने 14 सेंटीमीटर की सी की वैल्यू निकाल लिया, मतलब एक साइड निकाल लिया। जो हमारे पास साइड एक जो नहीं गिवन था वो हमने निकाल लिया, कितना? 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब इसके बाद हम चलते हैं एरिया पे। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम? सबसे पहले इसको मिटा दो। ठीक, इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो। अब देखो हमारे पास गिवन क्या था? ए दिया था कितना 18 सेंटीमीटर, बी कितना था 10 सेंटीमीटर एंड सी कितना था हमारे पास 14 सेंटीमीटर का। इतना कुछ हमारे पास गिवन है। ठीक है, और पेरीमीटर की अभी हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको पेरीमीटर हमको जरूरत है हमको साइड निकालने के लिए। ठीक है, अब जब हमको साइड पता चल गया तो पेरीमीटर की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के लिए हमको एस पता होना चाहिए, तो एस कैसे निकालेंगे? तो एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी
अपॉन 2। अब देखो हमारे पास a कितना है 18 प्लस 10 प्लस 14 बाई 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 42 अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 21। ठीक है, अब देखो अब यहाँ इसकी वैल्यू रखो, s 21 हो गया तो s 21 की वैल्यू रखो, तो 21 और 21 माइनस 3 सॉरी 18 है ना, a की वैल्यू 18, 21 माइनस 18 और ये हो गया 21 माइनस का b कितना है 10 और 21 माइनस का कितना है 14, c 14 है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21 में से 18 गया कितना 3 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास कितना 21 में से 10 गया 11। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 21 में से 14 गया कितना बचेगा 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम 21 का देखो हम ऐसे डायरेक्ट इसमें से निकाल नहीं सकते बाहर, तो क्या पेयर बनाएंगे, तो किसी का पेयर अभी बन नहीं रहा है। अगर 21 का फैक्टर कर दें तो 21 का फैक्टर कितना होता है 3 इंटू 7, 7 3 जा 21। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखो 7 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है। तो जब 7 और 3 का पेयर बन रहा है तो 7 और 3 बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है, देखो अब 3 का पेयर 3 बाहर मल्टीप्लाई बाई 7 का पेयर 7 बाहर मल्टीप्लाई बाई 11 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको अंदर ही रहने दो, रूट अंडर 11। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हुआ बचा क्या, देखो यहाँ पे क्या है, देखो 7 3 जा 21 रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया कितना निकल गया, एरिया इज इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और भी कुछ निकालना है नहीं, और कुछ नहीं पूछा है। चलो अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रेशियो में दिया है। ठीक है, ये मजा आएगा करने में। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 एंड फाइंड इट्स एरिया। देखो ये पेरीमीटर का जरूरत है कहीं, जरूरत है। चलो देखो हमको एक ट्राइंगल दिया है जिसका रेशियो दिया है। चलो ट्राइंगल इसको हम गिवन पे आते हैं। हमारे पास साइड्स क्या दिया है, जो साइड्स है वो रेशियो में दिया है कितना 12:17:25 रेशियो 25। देखो जब मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि कभी भी अगर साइड का अगर रेशियो दे दे तो रेशियो को डायरेक्ट हम क्या, बहुत बच्चे क्या करते हैं a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 17 और c इज इक्वल टू 25 रख देते हैं। ठीक है, बट ऐसा करना गलत है, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है किसी को भी। देखो कभी भी अगर रेशियो में दिया है तो सबसे पहले उसका एक रेशियो कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, लेट द रेशियो कांस्टेंट इज x। हमने x को रेशियो कांस्टेंट लिया, तो जब x को रेशियो कांस्टेंट लेंगे तो तब हमारे पास a कितना हो जाएगा 12x और b कितना हो जाएगा 17x, c कितना हो जाएगा हमारे पास 25x। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास पेरीमीटर भी गिवन है, हमारे पास पेरीमीटर हमको दिया है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारे पास सभी की वैल्यू x में निकल गया। ठीक है, और अगर हम पेरीमीटर लिखें यहाँ तो पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो हम यहाँ लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया है 540 कितना सेंटीमीटर
इज इक्वल टू, अब 12x प्लस 17x प्लस 25x, अब सबको ऐड कर दो, कितना आएगा हमारे पास 12, 10 प्लस 10, देखो यहाँ पे क्या है 12 प्लस 17 कितना होता है 29, 29 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐड करो, देखो 12 प्लस 17 29, 29 और 25 54, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास कितना 540 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 54x, ठीक है। जब ये 54x आ गया तो हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, कैसे, ये देखो 54 किस में है, मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, जब इधर लेके आएंगे उसको, देखो जरा इसको लेके आए इधर, तो हमारे पास है 540 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 54x, 54x ये दिया है, ठीक है। अब 54 जो x दिया है तो इसको इधर लेकर आओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 540 अपॉन 54 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, ठीक है, और सेंटीमीटर, x 10 सेंटीमीटर का आ गया। तो देखो रेशियो कांस्टेंट तो हमारे पास आ गया, जब रेशियो कांस्टेंट आ गया तो जरा ए बी सी की वैल्यू देखो यहाँ पे, तो जब ए बी सी की वैल्यू अगर निकालना है तो ऐसे तो यहाँ निकालना है, बट हम यहाँ करके दिखाते हैं आप लोग, देखो इसके बाद जैसे ये हमने कर दिया ना, इसके बाद यहाँ लगता है जैसे हमने अभी लिख रहा है, देखो क्या हमको करना है, ए इज इक्वल टू कितना दिया है 12x, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब b इज इक्वल टू 17x, तो x की जगह पे हमको वैल्यू पुट करना है ना 10, तो 170 सेंटीमीटर, तो c की जगह हमको क्या करना है 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गया, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू अब यहाँ से आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखो तो एरिया का फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास ए बी सी की वैल्यू यहाँ तक रहने दो, जरूरत पड़ेगी हमको, देखो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये है, ठीक है। अब देखो एस हमारा कैसे निकलेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ए कितना है हमारे पास 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 540 अपॉन 2, अब 540 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 270, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 270, हाँ 270, देखो हमारे पास s की वैल्यू आ गया, s आ गया 270, अब इसमें पुट कर दो वैल्यू में, क्या लिखेंगे यहाँ पे 270 माइनस a कितना था हमारे पास, देखो 120 270 माइनस b कितना था 170 270, तीसरा पार्ट यहां लिख देते हैं, ठीक है, 270 माइनस का 250, ठीक है। अब देखो अब इसको माइनस करो, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 270 मल्टीप्लाई बाई 270 में से 120 माइनस कर लो, कितना बचेगा 150 बचेगा। अब 270 में से 170 माइनस कर दो, कितना बचेगा 100। अब 270 में से 250 माइनस कर दो, कितना बचेगा 20, ठीक है। अब देखो और मैं एक ट्रिक बताया था तुम लोगों को कि इतना ज्यादा लंबा का फैक्टर करने से पहले जब अगर 10 का मल्टीप्लीकेशन है तो तुम क्या कर लो इसमें कि देखो यहाँ पे रूट अंडर 27 मल्टीप्लाई बाई 10, 270 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 10, 150 हो गया, 100 के लिए हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया।
अब 20 के लिए क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब देखो अब इसका करना क्या है, अब जैसे छोटा छोटा हो गया, देखो 27 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, तो देखो अब यहां देखो 10 1 10 2 3 4, ठीक। अब यहां तक रहने दो। देखो अब हम यहां क्या करेंगे, इसके लिए 27 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, अब देखो 10 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब जब 10 का फैक्टर यहाँ 10 का पेयर बन रहा है, 4 10 है तो इसका पेयर बन रहा है, तो जितने 4 10s हैं उनको ऐसे ही रहने दो। 4 10s जो है यहाँ पे, जो ब्रैकेट में हमने जो गोल गोल सा बना दिया ना, सर्कल बना दिया, उसको 4 जो 4 टाइम्स है हमारे पास 10, उसको हमने 4 टाइम्स यहाँ लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 2 का पेयर बन रहा है। देखो इनटू 10 का इनटू 10 का पेयर्स बन गया। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे, इनको यहीं रहने दो। अब देखो 15 का पेयर तो बन नहीं रहा है कहीं पे, तो 15 का फैक्टर कर दो। तो 15 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5, फैक्टर बन गया। अब देखो लास्ट में एक 10 बच रहा है, तो 10 बच रहा है उसका भी फैक्टर करो। जब 10 फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 बन गया। ठीक, अब देखो लास्ट में एक 2 बच रहा है, एक 2 हमने लिख दिया। अब देखो जरा इन 2 10s का पेयर, इन 2 10s का पेयर, इन 2 3 का पेयर। अब देखो इंटू 5 का पेयर, इंटू 2 का पेयर। ठीक है, अब बचे देखो यहाँ पे एक क्या बचा 3 और एक नीचे 3, पेयर सबका बन रहा है। ठीक है, जब पेयर बन रहा है तो इसके भी जरूरत नहीं, इसको हटा दो, इसको अब लिख लेना पहले। देखो हमारे पास पेयर क्या क्या बना, 3 का पेयर बना, देखो इन दो 3 का पेयर, एक 3 बाहर मल्टीप्लाई बाई, फिर इन दो 3 का पेयर, एक और 3 बाहर मल्टीप्लाई बाई। अब क्या हुआ हमारे पास 1 10 बाहर, इन 2 10s के लिए 1 10 बाहर, फिर देखो 5 5 के 2 पेयर, यहाँ एक पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो एक 5 भी बाहर, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 भी बाहर आ गया, सबके सब बाहर निकल गए, रूट हट गया वहां से। अब देखो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा ध्यान दो कि हमारे पास कितना हुआ, ये 3 3 जा 9, 90 जा 90, 90 10 जा 900 और 5 2 जा 10 यहाँ पे है। ठीक है, तो 910 जा कितने 9000, तो हमारे पास जो आएगा एरिया वो आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे 10, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखना है, उसको कैलकुलेट करना है। गलती वहीं होगी, गलती सिर्फ एक जगह होती है, बच्चों से गलती होगी कहाँ, सिर्फ यहाँ वाले इस वाले पोर्शन पे, जो हमको ये फैक्टर आ जाता है लंबा लंबा सा, वो कर नहीं पाते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि हम इसको हटाएं कैसे, रूट से बाहर इसको लेके कैसे आए। ये अगर समझ में नहीं आया मतलब समझ लो कि गलती तुम लोग से यही होगी, बाकी और कहीं नहीं होगा तुम लोग से गलती। ठीक है, सिर्फ नीचे, सिर्फ ऊपर क्या करना है, s की वैल्यू निकालना है, और s की वैल्यू निकालेंगे कैसे, s इज इक्वल टू हमको पता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और बाकी एक a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको पता है तो कर देंगे, और माइनस भी यहाँ से गलती नहीं होगा। ठीक है, गलती होगी सिर्फ यहाँ पे, तो ये गलती करनी नहीं है और मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना है, और गलती ना हो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको फैक्टर करो, पहले मिनिमम कर दो, जैसे मिनिमम करने से ये हो जाएगा कि तुम फैक्टर कर पाओगे उसको। ठीक है, इजीली फैक्टर हो जाएगा और वो इजीली फैक्टर होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अभी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो दे दिया है ना, कह रहा है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका ये साइड 2 इक्वल साइड्स कह रहा है 12 सेंटीमीटर का। जी हमको मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है और उस ट्राइंगल में पेरीमीटर दिया उस ट्राइंगल का, और कह रहा है उसका एरिया निकालना है।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो दो साइड इक्वल है उसके साइड इक्वल भी दिया है, ठीक है। तो इसके पेरीमीटर भी दिया है। तो देखो पेरीमीटर देने से और जो आइसोसेलेस बोल दिया है यहाँ पे ट्रायंगल, उससे दो मेथड हो जाएंगे। अब क्या होगा कि देखो हम जब स्टार्ट किए थे तो हम क्या बताए थे, ट्रायंगल्स के फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अलग बताया था और हेरोन्स फॉर्मूला अलग बताया था। हेरोन्स फॉर्मूला अलग बताया था। तो देखो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है रूट है, जो हमारे पास मेथड है, जो रूल है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि आइसोसेलेस के लिए अगर हम यूज करें तो हमारे पास हो जाएगा क्या, देखो हमारे पास फॉर्मूला था a रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, यही फॉर्मूला था ना, ये पूरा टोटल पे था, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला ये था, अगर हम ये लगाएं तो इजीली निकल जाएगा, ठीक। लेकिन हमको निकालना है, अभी देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में इस चैप्टर का नाम ही है हेरोन्स फॉर्मूला, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको ट्राई करना है कि हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करें, ठीक है। आइसोसेलेस से निकल तो जाएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा, हम करके भी दिखाएंगे दोनों से, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करना है कि अगर चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला है तो हमको निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। चलो लेकिन हम करेंगे दोनों से, ठीक है, दोनों मेथड यूज करेंगे। चलो करते हैं। ये था एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि हेरोन्स का चैप्टर है, बोल देगा क्वेश्चन में दे देगा। चलो देखो हमारे पास गिवन ये है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हमारे पास ए दिया है कितना, चलो ए दिया है हमारे पास 12 एक सेकंड रुक जाओ, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आइसोसेलेस कह रहा है, तो आइसोसेलेस की जगह पे हम यहाँ ए बी और नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देंगे क्या, 2 इक्वल साइड्स इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है 12 सेंटीमीटर और हमारे पास पेरीमीटर भी दिया है, इज इक्वल टू दिया है कितना, पेरीमीटर देखो कितना दिया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हम इसको दो तरह से करेंगे, तो पहले हम हेरोन्स फार्मूला से कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद हम फिर करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्मूले वाले रूल पे, ठीक है। तो देखो हमको सबसे पहले इक्वल साइड्स दिया है, तो हम लेट कर रहे हैं कि लेट ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया है जरा देखो, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए और बी, ए कितना दिया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, बी हमको निकालना है, सी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 12 प्लस 12 24, हमारे पास ये हो गया 30 इज इक्वल टू 24 प्लस बी, ठीक है। अब बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस का 24, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ 60 टाइप का दिख रहा है, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। देखो b की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमको लगाना है कौन सा फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला का। एरिया निकालने के लिए हमको हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है, तो देखो ये मिटा रहे हैं अभी हम, हमारे पास b की वैल्यू आ गई। देखो अब इसको भी मिटाओ, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, जगह चाहिए इसमें। देखो तो हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आया 12 सेंटीमीटर गिवन है, b इज इक्वल टू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया और c इज इक्वल टू हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब हमको s चाहिए, s कैसे निकालेंगे, हमारे पास s इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, हमारे पास a कितना है 12 प्लस b कितना है 6 प्लस 12 अपॉन 2, हमारे पास आ गया कितना, ऐड करो 12 24 6 30 अपॉन
2 यानी कि s आ गया हमारे पास 15। ठीक है, अब s की वैल्यू यहां पुट कर दो। 15 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस a कितना है हमारे पास 12। 15 माइनस b कितना है हमारे पास 6। 15 माइनस c कितना है हमारे पास 12। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो इसमें से। 15 मल्टीप्लाई बाई 15 में से 12 गया, कितना बचेगा हमारे पास 15 में से 12 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 15 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 15 में से 12 जाएगा हमारे पास बचेगा 3। आ गया। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे 15 का फैक्टर करेंगे तो देखो 15 का फैक्टर करेंगे तो कितना बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 3 मल्टीप्लाई बाई 9 का फैक्टर 9 3 इंटू 3। अब जरा ध्यान दो, देखो इन 3 का पेयर बन गया और इस 3 का पेयर बन गया, लेकिन ये 5 का पेयर ये और इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे यहीं लिख देते हैं। देखो एक 3 का पेयर जो देखो 2 3 यहाँ पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, इसमें 2 3 पेयर बन रहा है तो एक 3 और बाहर निकल जाएगा, इसमें से कोई पेयर नहीं बन रहा है तो रूट में क्या रह जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रह गया इसमें। तो हमारे पास 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। तो हमारे पास जो आंसर आया एरिया इसका क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हम फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, thus the area of triangle is कितना आया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना करना था हमको इस वाले मेथड में। ठीक है, अब चलो अब चलते हैं मेथड नंबर सेकंड पे। मेथड नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका सेकंड मेथड क्या था। हमने क्या बताया था, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बता रहा था तो उसमें लिखवाया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था a इंटू रूट अंडर 4b² माइनस a² अपॉन 4। ठीक है, अब देखो इसमें a क्या था, a जो था वो बेस था, बेस मतलब अनइक्वल साइड, और हमारे पास ये क्या था b जो था वो इक्वल साइड्स थे। ठीक है, अब देखो हमारे पास बेस कितना दिया है, हमारे पास a की वैल्यू जो हमने निकाला था इस ट्रायंगल में, हमने जब निकाला था इसको तो ये तो क्या था, ये 12 था, ये 12 था, ये 6 आया था ना, तो 2 इक्वल साइड्स, मतलब ये दोनों क्या थे, हम बेस लिए थे, सॉरी b लिए थे इसको जब हम फॉर्मूला बता रहे थे तब। ठीक है, अभी जो हम किए थे तो इसमें a लिए थे, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलें तो ये हम क्या लिए थे b। ठीक है, ये b और ये b। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब देखो तो हमारे पास गिवन में क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर और b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करो उस पे, अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, देखो 6 रूट अंडर, हमारे पास b कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय b², b कितना है 12 का स्क्वायर माइनस a² कितना है 6 का स्क्वायर, और ये टोटल का अपॉन 4 है, ये सिर्फ रूट का नहीं है, ये टोटल का अपॉन 4 था। ठीक है, तो देखो अब हम इसको करेंगे तो कैसे होगा, हमारे पास 6 रूट अंडर 12 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर 144 माइनस हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 144 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आएगा 144 4 6 16 5 76। चलो इधर करते हैं, देखो अब देखो हमारे पास आया 6 रूट, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576 माइनस का 36 अपॉन का 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ गया कितना 6 रूट अंडर, अब ये आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस कर देंगे तो 540 डिवाइडेड बाई 4, यही आएगा ना, हाँ 540। देखो
अब ये आया हमारे पास 540, ठीक है। अब हम 540 जब बोले थे तो 540 का फैक्टर करोगे तो कितना लंबा फैक्टर होगा। अगर 540 का हम फैक्टर कर रहे हैं तो बहुत लंबा फैक्टर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि अगर 0 दिख रहा है यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करो, 6 रूट अंडर 54 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब 54 का तो हमारे पास ज्यादा लंबा नहीं आएगा ना, तो 54 का जब ज्यादा लंबा नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 6 अपॉन में पूरा 4 था, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा जगह चाहिए तो हम इसको मिटा रहे हैं। देखो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे, 6 रूट अंडर 54 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। चलो अब जरा देखो 54 का हमारे पास 54 जरा डिवाइड करो, इसका फैक्टर करो, कितना आ जाएगा, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, कितना आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। अब इसको 6/4 कर दो, रूट अंडर 54 का हमारे पास डिवीजन आएगा, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, कितना आया, अब इसकी जरूरत नहीं है, आ गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 10, तो 10 के लिए हम अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5, आ गया। अब देखो 1 3 का पेयर, 2 का पेयर, बाकी इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जो पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल दो, मीन्स हमारे पास 6/4 मल्टीप्लाई बाई 3 का पेयर बन रहा है 3 बाहर, ठीक, 2 का पेयर बन रहा है 2 बाहर, और बाकी लोग का पेयर नहीं बन रहा है, इसको इसी में मत लेना, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 3 जा 6, हमारे पास बचा क्या, ऊपर जरा ध्यान दो, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको मिटाओ। देखो हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू 3 और रूट अंडर 3 इंटू 5, तो 3 3 जा कितना आया 9, 5 3 जा कितना आया 15। एक बात बताओ, फिर 2 कहाँ गया, कहाँ पे, कौन सा 2, नीचे वाला, ये वाला। देखो हमने ऐसे काटा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कट गया। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसके पहले वाले मेथड पे, उसमें भी तो आंसर यही आया था 9 रूट 15, ठीक है। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे क्या, 10 द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 9 रूट 15, हो गया हमारा ये आंसर, ठीक है। इसमें एक यही पंगा पड़ जाता है ना कि देखो यहाँ कैलकुलेशन जो था, हमने जो मल्टीप्लिकेशन जब करने लगे थे, ठीक है, तो उसका फैक्टर काफी लंबा हो गया था बच्चे। अब 540 जो था 540, अब ये देख के ही घबरा जाएंगे कि ये 540 का फैक्टर करेंगे कैसे, ठीक है। इसलिए यहाँ गलती होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला बहुत ईजी है, मैक्सिमम टाइम अगर देखो अगर इस क्वेश्चन ऐसा पूछे तो मैक्सिमम टाइम तुम ट्राई करो कि हेरोन्स फार्मूला को यूज करो और यूज करके इसका आंसर ले आओ, ठीक है। चलो अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 12.2 पे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।